अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर एम के। इस वीडियो में हम रेशियो के मुतालिक पढ़ेंगे और रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, सिंबल उसका क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, यूनिट उसका क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे और रेशियो को हम कन्वर्ट रिड्यूस फॉर्म में कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मुख्तलिफ टेस्टों में भी आता है और जो सब्जेक्ट और सिलेबस होता है उसमें भी ये इंक्लूडेड होता है, जो भी 6-7 क्लास में भी और इवन अभी मैट्रिक में भी ये इंक्लूडेड किया गया है। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रेशो, तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेशो? द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। इसका मतलब है कि जब भी हम दो सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रेशो। जैसे सेम क्वांटिटीज़ का मतलब है कि सेम, जैसे मैं दो मार्कर को कंपेयर कर रहा हूँ तो ये इनको मैं रेशो बोलूँगा, ठीक है। दो पेन्स को मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, एक पेन ये एक पेन ये, तो इसको मैं रेशो बोलूँगा। और जब मार्कर को भी मैं कंपेरिजन करूँगा, इसकी भी एक ये मार्कर है एक ये मार्कर है, तो इसको हम रेशो बोलते हैं, ठीक है। एक बात याद रखें, सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। जैसे मार्कर और पेन का रेशो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये सेम क्वांटिटी नहीं है। ये मार्कर है, ये बॉल पेन है, ये पतला लिखती है, ये थोड़ा बोल्ड लिखता है। तो इसलिए जब भी दो जो क्वांटिटीज होगी उनको हम अगर कंपेयर करें तो उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन को मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। जब भी दो क्वांटिटीज सेम है उसको हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है कि रेशियो बिटवीन 2 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। रेशियो क्या 2 मीटर और 5 मीटर, ये किसी भी चीज़ का डिस्टेंस हो सकता है। और उसके अलावा जो सिंबल जो रेशियो में यूज़ होती है वो क्या होती है, ये जो दो डॉट्स होते हैं इसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ये जो डॉट्स होते हैं इसको हम रेशियो बोलते हैं। और उसके अलावा आप इस रेशियो को यूं भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5, ये भी रेशियो लिखते हैं। रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है, ठीक है। अभी 2:5 हो सकता है लेकिन 5:2 ये बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ 2:5 इज इक्वल टू 5:2, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखें आप, पहले जो चीज़ आ रही है यहाँ पहले तो 5 आ रहा है लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, तो जो पहले चीज़ आएगी वही सेम होगी तो ही ये इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेशियो। रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे नहीं होता? हमने तो लिखा है यूनिट 2 मीटर एंड 5 मीटर, हमने जी हाँ लिखा है, लेकिन आंसर लिखते हैं तो उसका यूनिट हम नहीं लिखते, सिर्फ 2:5 लिख देंगे। इसका जो रेशियो के साथ जो मीटर है, सेकेंड है या आवर है तो हम उसके साथ नहीं लिखेंगे आंसर में। रेशियो को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया है कि 2/5 वही चीज़ में लेके आ रहा हूँ। 2/5 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं रेशियो को, और 2:5 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और 2:5 इसको भी हम लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है 2:5, इस तरह से हम रेशियो को लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो दो टर्म्स आ रही हैं उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि इसको क्या मैंने लिखा है, रेशियो 2:5 लिखा है। जो पहली जो टर्म है उसका नाम क्या होगा और दूसरी टर्म में उसका नाम क्या होगा, तो इसका भी नाम इसके भी नाम होते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आए, तो हमारा 2 पहले आ रहा था इसलिए इसका नाम हो गया एंटीसीडेंट। और कॉन्सिक्वेंट जो बाद में आए उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो 5 है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो नाम थे। पहली रकम का भी नाम ये होता है, दूसरी जो रकम होती है हमारे या दूसरा जो डिजिट रहा है रेशियो का उसका भी कोई ना कोई नाम है। तो ये दो नाम होते हैं, पहले वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेशियो शुड बी इन सेम क्वांटिटीज। कैसे? तो रेशियो शुड बी इन सेम क्वांटिटीज, इसका क्या मतलब है? अगर आप रेशियो को मीटर में उठा रहे हैं तो ये मीटर में होना चाहिए। जैसे 10 मीटर रेशियो 5 मीटर, तो मीटर उठा रहे हैं तो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। किलोमीटर उठा रहे हैं, किलोमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर रेशियो 10 किलोमीटर,
तो किलोमीटर में होना चाहिए। मिनट उठा रहे हैं तो रेशियो भी मिनट में उठाएंगे, 50 मिनट्स रेशियो 30 मिनट्स, दो जो मिनट्स होंगे उनका रेशियो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप साल में रेशियो उठा रहे हैं तो वो भी आप 2 साल यानी 2 ईयर एंड 5 ईयर, रेशियो ऑफ 2 ईयर एंड 5 ईयर, तो उसको भी आप सेम क्वांटिटी में शो करेंगे। अगर आप मंथ में उठा रहे हैं तो 2 मंथ रेशियो 5 मंथ, ये इस तरह से आप सेम रेशियो की क्वांटिटीज है सेम होने चाहिए, रेशियो की जो क्वांटिटीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2 मीटर और 2 मिनट, ये रॉन्ग मेथड है। रेशियो शुड बी इन द सेम यूनिट, रेशियो का जो यूनिट है क्वांटिटी का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। रॉन्ग मेथड क्या है वे भी मैं आपको बता दूँ। रेशियो बिटवीन 5 मिनट्स एंड 10 आवर, क्या ये रेशियो है 5 मिनट्स एंड 10 आवर? तो देखें ये यहाँ मिनट में है, यहाँ आवर में है, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ये रेशियो नहीं होगा हमारा। उसके बाद रेशियो बिटवीन 5 किलोग्राम एंड 10 ग्राम, ठीक है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो ये भी हमारा रॉन्ग मेथड हो गया, इससे हमारा रेशियो क्लियर नहीं हो रहा। तो मैंने सबसे पहले बात बताई कि रेशियो शुड बी इन द सेम यूनिट, एक ही यूनिट होना चाहिए। अगर आप किलोमीटर में उठा रहे हैं तो किलोमीटर में उठाएं, मीटर में उठा रहे हैं तो मीटर में उठाएं, सेंटीमीटर में उठा रहे हैं तो सेंटीमीटर में उठाएं, उसके बाद मंथ में उठा रहे हैं तो मंथ में उठाएं, ईयर में उठा रहे हैं तो ईयर में उठाएं, मिनट में उठा रहे हैं तो मिनट में उठाएं, डिफरेंट नहीं हो। जैसे 2 मीटर और 2 मिनट्स नहीं होगा, 2 ईयर और 10 मंथ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशियो को लिखते हैं। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं हाउ टू रिड्यूस रेशियो इनटू लोएस्ट फॉर्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या था, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। दो चीज़ों की सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 2 मीटर एंड 5 मीटर लिया तो ये दो चीज़ें थी, दो लेंथें थी, उसको मैंने कंपेयर किया तो ये रेशियो हो गया। रेशियो का सिंबल जो होता है ये 2 डॉट्स जो होती हैं ये होता है, और डिवाइड में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो यहाँ बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 2:5 है, लेकिन यहाँ 5:2 है, तो ये अब आपस में इक्वल नहीं है, ये डज नॉट इक्वल है, ठीक है। उसके बाद रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जो हम आंसर लिखते हैं उसमें यूनिट नहीं होता, लेकिन वैसे तो यूनिट होता है 2 मीटर 5 मीटर, ठीक है। लेकिन जब आंसर में लिखेंगे ना तो उसका यूनिट नहीं लिखेंगे, इस तभी हम बोल रहे हैं कि रेशियो है नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। रेशियो को लिखने के ये भी मेथड होते हैं, 2/5, 2:5 और 2:5, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है ये होता है। और मैंने आपको बताया कि रेशियो के जो टर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को एंसीडेंट बोलते हैं और सेकेंड को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रेशियो शुड बी इन द सेम यूनिट या सेम क्वांटिटी, रेशियो सेम क्वांटिटी और यूनिट में होना चाहिए। मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, और मिनट है तो मिनट, ईयर है तो ईयर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कन्वर्टिंग रेशियो इनटू, हाउ टू कन्वर्ट रेशियो इनटू सेम क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं कन्वर्टिंग रेशियो इन सेम यूनिट के, रेशियो को सेम यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उठाया 5 किलोग्राम टू 200 ग्राम, इसका मतलब है यहाँ किलोग्राम में या ग्राम में, तो मैं इसको कन्वर्ट किस में करूँगा, सेम यूनिट में। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप किलोग्राम में करें या ग्राम में करें। तो सबसे पहले तो हम छोटा यूनिट उठाते हैं, हमें पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ है 5 किलोग्राम, तो 5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5000 ग्राम, और रेशियो दूसरा क्या है 200 ग्राम। तो ये हमारा रेशियो सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 2 मिनट्स एंड 3 आवर, देखो यहाँ मिनट्स में यहाँ आवर में, आवर बड़ा होता है मिनट्स छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे मिनट्स में इसको कन्वर्ट करें। हमें 2 मिनट्स तो हमने सेम लिखा, ठीक है, लेकिन जो आवर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट्स में। तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 आवर में कितने मिनट्स होंगे, तो 180 मिनट्स इसके बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्टिंग रेशियो इनटू सेम यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ है 15 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर कम यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है, और मीटर बड़ा यूनिट होता है, तो हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो सबसे पहले तो हम 15 सेंटीमीटर सेम लिखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा 2 मीटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। जब आप मल्टीप्लाई 2 को 100 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर फाइनल होगा वो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप खुद कर लेना 2 डेज एंड 2 वीक्स, यहाँ डेज में या वीक में, वीक बड़ा होता है डेज छोटा होता है, तो आप क्या करना, सबसे पहले डेज में इसको कन्वर्ट करना, 2 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना। हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो की रिड्यूस फॉर्म क्या होती है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 200 रेशियो 100। जब इसको हम डिवाइड में भी तो लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था। 2 जीरोज़ यहाँ से कैंसिल कर दें, 2 जीरोज़ यहाँ से कैंसिल कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 2:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे, यहाँ 15 है, यहाँ 10 रेशियो। ठीक है, इसको हम डिवाइड में भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 5 का टेबल, सेम टेबल है, याद रखना सेम टेबल लगाना है जब भी हम रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ 2 टाइम लगेगा और यहाँ 3 टाइम लगेगा, तो 3:2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ है 1500 और यहाँ है 1000। तो इसको हम जब डिवाइड में लिखेंगे तो 2 जीरोज़ यहाँ से कैंसिल कर दें, 2 जीरोज़ यहाँ से कैंसिल कर दें। यहाँ हमारा जो 5 का टेबल 3 टाइम लगेगा और यहाँ हमारा 5 का टेबल 2 टाइम लगेगा, तो 3:2 इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि 20:100। जब इसको आप डिवाइड में करके इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ 1 का टेबल, यहाँ 2 का टेबल 1 टाइम और यहाँ 2 का टेबल 5 टाइम लगेगा, तो ये 1:5 लोएस्ट फॉर्म इसकी आ गई। तो ये आप खुद कर लेना, मैंने ये आपके लिए वर्क रखा है। तो 30:40। ठीक है, इसको डिवाइड करें, इसको सेम टेबल लगाएं और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, उम्मीद है कि ये रेशियो का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये कुछ ना कुछ आपको इसमें से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी रिलेटेड होगा रेशियो के, क्योंकि हम रेशियो की सीरीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं। तो मुकम्मल जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इसी चैनल में लेक्चर वाइज और सीरीज़ वाइज मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।